अच्छा जी, आज की वीडियो है कि स्वीडन के अंदर जो लोग पासपोर्ट अप्लाई करते थे, उनका जो डिसीजन था, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने 1 साल पहले या 3 साल पहले अप्लाई किया और किसी ने 1 हफ़्ता पहले अप्लाई किया हुआ है, तो ये जो माइग्रेशन इदारा है स्वीडन के अंदर डिसीजन देने के लिए किसी भी एप्लीकेशन का, वीज़ों का, वो उस 5 दिन वाले को या 10 दिन वाले को पहले डिसीजन दे देता था पासपोर्ट का, और जिस बंदे ने 2 साल पहले अप्लाई किया हुआ है, उसका स्टिल जो डिसीजन है, वो पेंडिंग के अंदर रहता था। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर जो इमिग्रेशन इदारा है, माइग्रेशन इदारा है, इस पे क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा होता था कि आपके सीक्वेंस नहीं है आपकी डिसीजन देने के अंदर ना। तो अब लोगों के साथ ज़्यादती करते हुए एक बंदा जिसने 4-5 साल पहले अप्लाई किया हुआ है, किसी ने महीना 2 महीना पहले अप्लाई किया हुआ, आप महीने 2 महीने वाले को पहले डिसीजन दे रहे हो, और जो बेचारा 5 साल से वेट कर रहा है, आप उस बंदों को नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब किसी का डिसीजन नहीं आता, तो उसके लिए एक मेंटली स्ट्रेस वगैरह की फीलिंग होती है। जब तक आपको डिसीजन नहीं मिलेगा, तो आप अपने बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आपने आगे क्या प्लान करना है। अच्छा, इस क्रिटिसिज्म के बाद अब स्वीडन ने ये कोशिश की है कि उन्होंने ये फैसला किया सिर्फ पासपोर्ट को लेके कि जितनी भी पासपोर्ट की एप्लीकेशन है, अब वो जितनी जो पुरानी एप्लीकेशन है उनको पहले डिसीजन दिया जाएगा, और जितनी मतलब उस सीक्वेंस से अब चलेंगे। किसी ने अगर 5 साल पहले अप्लाई किया, वो सबसे पुरानी एप्लीकेशन है, तो उस तरतीब से कि पुरानी वालों से अब डिसीजन शुरू किए जाएंगे, ये नहीं कि जो नई वाली। अब होता क्या था कि स्वीडन के माइग्रेशन के बकौल के जो एप्लीकेशन पे हम डिसीजन देते हैं ना किसी को महीने या 2 महीने में, उसकी वजह ये होती है कि उसकी एप्लीकेशन हमें एक सिंपल एप्लीकेशन नज़र आती है। हम ये देखते हैं अच्छा इसके अंदर पूछने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पासपोर्ट की बात करें, तो इसके अंदर हमें सिर्फ़ एक ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए इस बंदे की, बाकी इसने जितनी भी क्वेश्चनिंग आंसर थी जब अप्लाई करने के टाइम, इसने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। इसकी बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, तो इस पे टाइम ज़ाया नहीं होगा। इसलिए हम इस एप्लीकेशन को पहले पिक करके, चूज़ करके हम उसे डिसीजन दे देते थे। जिस पे उन्हें लगता है ना, इस पे अभी होमवर्क करने की ज़रूरत है, इस पे अगर हमें लेटर भेजना पड़ेगा, इसके डिसीजन आएँगे, तो उन एप्लीकेशनों को वो पेंडिंग करते जाते हैं। और ना सिर्फ ये नहीं कि पासपोर्ट की कोई भी एप्लीकेशन है, अगर आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने सैलरी स्लिपें वगैरह सारी लगा दी हैं, साथ आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एम्प्लॉयर का टैक्स लगा दिया है, खाते वर्कर का कंट्रोल डाटा लगा दिया, तो एक आपकी ये एप्लीकेशन पूरी हो जाती है। जब भी कोई केस ऑफिसर देखता है, उसे पता है ये एप्लीकेशन पूरी है, इस पे मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो वो उसे आसानी से पिक करके उसे जल्दी डिसीजन दे देते हैं। लेकिन अब ये पॉलिसी है कि पासपोर्ट को लेकर कि जितनी भी पुरानी एप्लीकेशन है, उनसे आपने डिसीजन देना शुरू करना है, और ये सिर्फ पासपोर्ट पे अप्लाई होगा, ये वर्क परमिट वगैरह या एक्सटेंशन पे ये पॉलिसी अभी लागू नहीं होगी। एक दूसरा ये है कि अब जो माइग्रेशन है, वो लोगों ने, जिन लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, उनको लेटर भेज रहा है कि आप अपना टाइम बुक करें माइग्रेशन के अंदर, और फिजिकली अपीयर हो माइग्रेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने फिजिकल आइडेंटिटी शो करनी है। अब वो चाहते हैं कि वो बंदा जिसने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, वो अपीयर भी हो माइग्रेशन के अंदर, ताकि हम चेक कर सकें कि वो सेम ही बंदा है। ऐसा नहीं कोई बंदा कोई पुर्तगाल बैठा हुआ है, फ्रांस बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, बस उसकी एप्लीकेशन डली हुई है, कुछ भी है। तो अब वो उसका एक सिक्योरिटी चेक लगा दिया। जैसे पहले पासपोर्ट चेक नहीं करते थे, अब पासपोर्ट को आपको बुलाकर माइग्रेशन पासपोर्ट चेक करते हैं। तो अब उस